हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए डेली ही मैंने कहा है कि आपको सुबह शाम स्पेशल क्लास जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म को भर दिए हैं, और इस बार जो है आपको पता है कि 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। मतलब अब कुछ ही समय बच चुके हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए, ठीक है? तो जो भी आपके पास अभी समय है, 12 से 15 दिन का जो समय आपको बचा हुआ है, ठीक है? तो इसमें आप बेहतर से बेहतर जो है तैयारी कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। तो मैंने स्पेशल ही आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्लास्टिक सेट, ये सारे करा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि अंतिम के दिनों में जो जितना बेहतर से प्लास्टिक करेगा, जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही बेहतर जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2026 जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस क्लास को फुल देख लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे गेस किया हुआ है, ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ मैं फिर बता दे रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है? फ्री में पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज करेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है? तो जब आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो है हर एक क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे तरीके से करो और एक सीटिंग जो है आप पक्का करो, ठीक है? चलेगा, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पे मैसेज कर लेंगे। और फटाफट से चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और जितने भी मेरे दोस्त हैं पहले प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि देखिए, आपके लिए अगर कोई इतना फ्री क्लासेस दे रहा है, फ्री नोट्स दे रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसे बिल्कुल जो है सपोर्ट करना चाहिए। पहला प्रश्न अगर आप देखोगे तो कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके प्रश्नवाचक चिन्ह से आपको इस तरीके के प्रश्न हर बार दिया गया है ग्रुप डी के। आपने अगर पी वाई क्यू लगाया है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम हॉल में कई शिफ्टों में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये श्रृंखला कम हो रहा है, ठीक है? पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से कम हुआ है। हुआ क्या है? 100 लिखा है। 100 क्या होता है? 10 का वर्ग। फिर 81 लिखा है। 81 क्या होता है? 9 का वर्ग। उसके बाद से 64 लिखा है, ये होता है किसका? 8 का वर्ग। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 49, ये होता है 7 का वर्ग। तो इसके आगे क्या? अगर आप समझने की कोशिश करोगे थोड़ा से भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। 10 के बाद 9 हुआ है, 9 के बाद 8 हुआ है, 8 के बाद 7 हुआ है, 7 के बाद आप देखोगे तो 6 होगा, और 6 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। अगर आपने 36 को चुन रखा है, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। यदि फैमिली को ये इसके रूप में कोडित किया जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं। देखिए, हमने हर एक चैप्टर के प्रश्न रखे हुए हैं, और जैसा पेपर आपको आने वाला है मैंने सेम टू सेम बनाया है। तो आप अपने को समझिए कि पेपर हॉल में हो और हर एक प्रश्न आप खुद से बनाने की कोशिश भी करो। तो देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न आए तो आपको रफ पे सबसे पहले लिख लेना है, तब जाके कभी भी आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसको क्या लिखा जा रहा है? आप देखो, जी, बी, एन, जे, एम,
जेड, ये तो लिखा गया है, बिल्कुल यही लिखा गया है। तो अब करना क्या है, आप ध्यानपूर्वक देखोगे। आप लॉजिक बनाओ, एफ से लिखा है जे, एफ के बाद जी लिखा है तो +1, ए के बाद बी +1, एम के बाद एन +1, आई के बाद जे +1, एल के बाद एम +1, वाई के बाद जेड लिखा है मतलब +1। सब में हमने देखा तो +1 +1 +1 किया गया है। अर्थात जब हम इसके आगे चलेंगे तो सेम कंडीशन वाला लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे भी जी के बाद क्या होता है एच, बी के बाद क्या होता है, बी के बाद सी, एन के बाद, एन के बाद ओ, जे के बाद के, मतलब ये तो एन वाले बिल्कुल गलत। फिर उसके बाद से एम के बाद एन, यहाँ पे एम लिखा बिल्कुल गलत। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न की एक निश्चित कोड को, वाटर को ये लिखा जाता है तो शुगर को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है तो कोडिंग डिकोडिंग, आप जाके देखो जो आपका पेपर हुआ है 2025-26 में, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से दिया गया था। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्पेशल ही इस चैप्टर को पढ़ा दूं। बताइएगा, एक निश्चित कोड भाषा में जो है आप देखोगे तो सबसे पहले आप लिख लो कि यहाँ पे है क्या, वाटर है। अगर आप देखोगे तो वाटर का जो यहाँ पे इसके वैल्यू क्या है ये देख लो। यहाँ पे भी है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्यू है। अगर मैंने देखा तो आर से एक माइनस करोगे क्यू होता है, ई से एक माइनस करोगे डी होता है, टी से एक माइनस करोगे एस होता है, ए से एक माइनस करोगे जेड होता है, डब्ल्यू से एक माइनस करोगे वी होता है। बात समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आपको क्लियर बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लॉजिक लगा कौन सा है, लॉजिक लगा कौन सा है, ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे यहाँ पे देख लो, एस, एस से -1 करोगे ये होता है आपका आर। यू, यू से पहले क्या होता है आपका टी, जी से पहले क्या होता है, जी से पहले होता है आपका एफ। ये देखो डी लिखा है, डी लिखा है, तीनों के तीनों गलत हैं। तो मुझे यहाँ पे राइट उत्तर जो मिला ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को ही चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है, ये हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर आप खुद से बताने की कोशिश करो, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है और आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो अगर आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करोगे तो। पूछा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद, अगला स्थान कौन सा आने वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ से तो देखिए, मैंने देखा ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ई डी, डी ई, उसके बाद क्या हमने देखा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई होगा, मतलब वैल्यू तो ई से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे दिखा कि ऑप्शन नंबर डी में ही केवल ई से स्टार्ट है। आपको समझ सकते हो कि ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद क्या आएगा एफ। मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें गलती करने वाले हो, बहुत ईजी था, आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर बना वो ऑप्शन नंबर डी बना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ये तो रिपीटेड हो गया भाई साहब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला में जो है
कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों को भरेगा? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। मैं फिर से कह दूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी काम कर लीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। बात किया जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ये जो लाइन लिखा गया है, ठीक है, इसमें जो है आपको करना क्या है, काउंट कर लेना है कि कितने अक्षर हैं, तो जाके आप आसानी से कर लोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर हैं इसमें? 12। अगर 12 अक्षर हैं तो आप क्या करोगे कि चार चार का यहाँ पे पेयर बनाओगे, या तीन तीन का, यही तो हो सकता है, बिल्कुल यही हो सकता है। मैंने क्या किया, चार चार का पेयर पहले बनाया, तो यहाँ पे चार ठो वर्ड देखेंगे, तो एफ लिखा है पहले, यहाँ पे भी एफ है, एफ के बाद क्या है, जी है, यहाँ पे भी जी है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जी आएगा, यहाँ पे भी जी आएगा, मतलब पहला अक्षर जी होना चाहिए। ये दोनों तो बिल्कुल गलत। दूसरा अक्षर देख लो, पहले एफ, एफ जी, एफ जी, तो यहाँ पे भी एफ जी होगा, मतलब दूसरा अक्षर एफ। दूसरा अक्षर के लिखा है, मतलब आप आसानी से कर सकते थे। अब देखिए तीसरा अक्षर क्या है, एच है यहाँ पे, तो तीसरा अक्षर एच हो जाएगा अंत में। और यहाँ पे देखो लास्ट वाला अक्षर के है, तो लास्ट वाला अक्षर के यहाँ पे भरोगे। मुझे लगता है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसानी से आ गया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जो है यहाँ पे समझेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लिखा हुआ है एक विशिष्ट कूट भाषा में। देखिएगा कूट वाला प्रश्न तो आपको कहीं पर भी छोड़ने वाला नहीं। एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको जो है ये लिखा जाता है उसी कुड भाषा में। रेस्ट को ये लिखा जाता है उसी कुड भाषा में। रेस्कॉट, रेस्क्यू को जो है क्या लिखा जाएगा? अब देखोगे आप लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो प्रश्न बहुत बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, पर है बहुत इजी, है बहुत इजी। किस तरीके से आप समझ लो, लिखा है सी, अगर सी का कोड देखोगे तो 3 होता है, यू का कोड 21 होता है, और टी का कोड 20 होता है, और ई का कोड 5 होता है। जब हमने देखा इसमें तो 3 लिखा है यहाँ पे, तो भाई साहब 9 लिखा है, ये 21 लिखा है, ये तो 2 लिखा है, ये 20 लिखा है, ये तो 5 लिखा है, ये 5 लिखा है तो 1 लिखा है। मतलब हमें ये पता चला कि भाई साहब जो इसके ये प्लेस वैल्यू है इनका कोई काम नहीं है, इनका जो है कोई काम नहीं है। हमें जो है इसने कहा है भाई साहब, आप सिंपल समझो कि जहाँ पे भी सी देखे उसका कोड 9 है, यू देखे तो 2 है, टी देखे तो 5 है, और ई देखे तो 1 है। आपको ये समझना होगा। उसी प्रकार आपको निकालना है RESU, सी है ना, एस के बाद से सी यू है, इसके बाद से सी, CUE, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इसके वैल्यू क्या है, आर, आर का कोड यहाँ से निकाल लो, कितना है 4। ई, ई का कोड क्या है यहाँ से 1, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे है एस, एस का कोड क्या है 3। उसके बाद से सी, सी में क्या है आपका 9। फिर यू, यू का कोड क्या है, यू का, सी का कोड भाई साहब 9, यू का कोड यहीं पे मिल जाएगा 2, और ई का कोड कितना है, ई का कोड यहाँ से देख लो 1, 1 है ना। अब आप देख लो 41, 39, 21, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। वीवीआई प्रश्न है, और आपके हर एक शिफ्ट में और हर एक बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, कहीं पर भी जाने वाला ये नहीं है प्रश्न, आपका साथ छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें 3 एक जैसे हैं,
और एक अलग है, जो अलग है वही यहाँ पे सही उत्तर है, जो अलग है वही यहाँ पे सही उत्तर है भाई साहब। इसके लिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को यार कम से कम लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके फायदे मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए मैंने क्लासेस फ्री रखा है, इसके पीडीएफ भी फ्री रखा है। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहाँ पे मैसेज कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और हर एक क्लास का जो है आप लाभ उठाइए, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे तो आप आसानी से समझोगे। इनमें से विषम को पहचानना है हमें। क्वेश्चन नंबर जो है छठे प्रश्न के जो राइट उत्तर है, आप यहाँ से देखोगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखेंगे 289 लिखा है, 347, 361, 441। इसमें हुआ क्या है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे दिखा कि ये 17 का वर्ग है, ये 19 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है। पर ये जो संख्या आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो अलग जो है हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को ही चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक गलत संख्या दी गई है, गलत संख्या ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे अ, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 के जो राइट उत्तर है ये आप लोग बताएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए सिंपल तरीके से कि जो है 1 से हो गया 4, 4 से हो गया 16, 16 से हो गया 64, 64 से हो गया 324। तो अगला पद क्या, तो अगला पद क्या बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये जो एक लिखा है ये एक का हम समझ सकते हैं क्यूब है, ये जो 4 लिखा गया है ये जो है आप कह सकते हो 2 का वर्ग है। फिर 16 जो है ये क्या है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 16 16 तो फिर कितना 4 का वर्ग होता है, 16 का वर्ग है, फिर 64 8 का वर्ग है, ये तो वर्ग आ रहा है भाई साहब, वर्गों वाला है ना। एक एक का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 324 किसका वर्ग है, 324 324 किसका होता है, 18 का, 18 18 का होता है ना, 18 का वर्ग है। अब आप देखोगे तो हुआ क्या है, यहाँ से यहाँ दो गुना फिर दो गुना फिर दो गुना, पर यहाँ पे तो सीधा सीधी कितना हो गया है, 24 हो गया है। तो गलत पूछा है हमसे, गलत कौन है, तो देखिए यहाँ पे तो दो गुना है, ठीक है, यहाँ पे भी दो गुना है, यहाँ पे भी दो गुना है, पर यहाँ पे 16 का वर्ग होना चाहिए ना। तो अलग हमने पूछा है तो हम बताएंगे 324। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, देखिएगा लिखा हुआ है कि संख्याओं और चिन्हों के किस आदान प्रदान से समीकरण सही हो जाएगा। हमें जो है संख्या को सही करना है। अब किस तरीके से होगा, आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, आप आसानी से कर सकते हो। आप देखो सबसे पहले अगर कंडीशन जाओगे तो भागा और गुणा को चेंज करना है। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग। अगर हम भाग यहाँ पे करेंगे तो 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाग और गुणा यहाँ पे भी दिया है, अ, यहाँ पे भाग नहीं है, प्लस है ना जी, प्लस है। अच्छा जी, प्लस और गुणा को चेंज करना है हमें। हम ऑप्शन नंबर तीसरे पे चलते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, प्लस और गुणा को चेंज करो। तो यहाँ पे प्लस और गुणा की जगह पे क्या लिखना है आपको, प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, 8 और 4, 8 और 4 को चेंज करना है भाई साहब।
आप देखोगे यहाँ पे तो 8 हो जाएगा। 8 को 4 लिखना है ना, ये भी तो कंडीशन है, आपको ये दोनों चेंज करना है, ये देखिएगा एक एक ऑप्शन उठाकर चेक करना पड़ेगा। तो 8 को 4 लिखेंगे, गुणा को प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे लिखेंगे गुणा, फिर लिखेंगे 4 की जगह पे 8। तो ये देखो 8 तरीका 24, और 24 में 4 जोड़ देंगे, ये हो जाता है 28। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आने वाला है, जो श्रृंखला हमें दिख रहा है इसमें अगला पद क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें अगला पद क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 0 से 1 हुआ, 1 से 1 के रह गया, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, तो अगला पद क्या, अगला पद क्या। जब मैंने देखा यहाँ पे तो मुझे क्या दिखा कि 0 और 1 को मैंने जोड़ा तो 1 ही आया, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 आ गया, फिर 2 और 1 जोड़ूंगा तो 3 आ गया, फिर 3 2 जोड़ूंगा तो 5, 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8, 8 में 3 जोड़ दूंगा, 8 में 13 जोड़ूंगा ना, 13 8 कितना होता है 21, 21 वाले बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर होगा। फिर 21 13 जोड़ दीजिएगा तो 34। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न कि राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की जो है हमें पहचान करनी है, अर्थात इसमें जो है हमें अलग कौन सा है यही चुनना है। अलग कौन सा है बताइएगा। लिखा है व्यापार का संतुलन, भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटा, और अगला है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें हमें चुनना है अलग। जैसे अगर हमने देखा तो देखिए व्यापार का संतुलन, भुगतान का संतुलन और चालू खाता का घाटा, ये तीनों एक जैसे हैं, पर अगर आप देखोगे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो कि खाद्य से रिलेटेड है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा अलग है, विषम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसमें कहा है कि जो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का जो है प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्या लगता है आपको यहाँ पे, क्या लगता है आप फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। बात कीजिए यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जैसे अगर आप समझोगे यहाँ पे कि जो है यहाँ पे लिखा है एच, फिर लिखा है ओ, तो यहाँ पे एच ओ है, फिर लिखा है एल, तो एल यहाँ पे भी है बिल्कुल है, फिर लिखा है ई, तो यहाँ से ई भी है, मतलब बनाया जा सकता है, लिखा है ना, तो बनाया जा सकता है। मैं ऑप्शन नंबर ए ही आपको बनाया जा सकता है, आप आसानी से समझ गए होंगे, आप आसानी से समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप बात की जाए कि ये क्यों नहीं हुआ, तो देखिए डब्लू तो है यहाँ पे, एच भी है यहाँ पे, लेकिन ए देखो ऊपर कहीं पे भी नहीं है ए, इसलिए ये कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्लियर अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि 9 सदस्यों वाले एक क्लब में 4 सदस्य की एक उप समिति बनानी है। क्लब में
कितनी अलग अलग उप समितियां बनाई जाएंगी? क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे कि 4 सदस्य की जो है 9 में से 4 सदस्य का जो है अ, उप समिति बनाना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 9 लोग हैं तो आप कर सकते हो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 4 लोग हो गया। और 4 सदस्यों को बनाना है तो 4 गुणे, फिर हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना का 6, फिर 4 दूना का 8, 7 दूना 14, 14 नामा 126। आपके जो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा था तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। कह रहा है कि सभी संतरे फल हैं। ठीक है जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सभी संतरे फल हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी फल सब्जी नहीं है। ठीक है, सभी सब्जियां हरी हैं। 3 कंडीशन यहाँ पे दी गई है। सभी संतरे फल हैं, कोई भी फल सब्जी नहीं है, सभी सब्जियां हरी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात कीजिए यहाँ पे, तो इसके वेन आरेख हम बना लेते हैं। ये है ऑरेंज, ठीक है, और जितने भी ऑरेंज है इसने कहा है सभी के सभी फल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रूट के अंदर आ जाएंगे। इसने कहा कोई भी फल सब्जी नहीं है, यानी कि ये जो सब्जी है, सब्जी को मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये कोई भी फल से रिलेटेड नहीं है, सभी सब्जियां हरी हैं। जितनी भी सब्जी हैं ये सभी के सभी क्या है, हरी हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कोई भी संतरा हरा नहीं है। ये कह रहा है कि संतरा वाला हिस्सा, संतरा ऑरेंज यहाँ पे है, इसका कोई भी हिस्सा हरा नहीं है। ऐसा तो ऊपर कहा नहीं गया है, तो ये तो बात नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी संतरा सब्जी नहीं है। कोई भी संतरा, ये संतरा है, इसका कोई भी हिस्सा जो है सब्जी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी सब्जी हरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कोई भी फल सब्जी नहीं है, तो कोई भी फल में आ जाएगा संतरा, ये भी तो नहीं होगा ना सब्जी। तो ये जो है दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही हो रहा है ना। तो हम जाएंगे केवल 2 के साथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है 6 सदस्य ए बी सी डी एफ के एक परिवार में ए और बी एक विवाहित जोड़ा है। तो सी का ए से सी ए का इकलौता पुत्र है। तो आपको ये कंडीशन जो है बतानी है। डी ए का पुत्री है, एफ ई का, सी की दादी कौन है, सी की दादी हमें बताना है। ठीक है, तो ये है ब्लड रिलेशन का प्रश्न, और मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता के दो, जितने भी मेरे दोस्त हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6 जो है महिलाएं एक 6 महिलाओं की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। वह महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे कह रहा है जॉन, समझ लो ये जॉन है, ये एक महिला के बारे में कह रहा है कि वह मेरी माँ, तो इसकी माँ कोई होंगी यहाँ पे। ठीक है, माँ है, माँ की इकलौती पुत्री है, तो माँ की इकलौती पुत्री ये है, महिला ही उसकी क्या है, इकलौती पुत्री है। तो इसने कहा वह महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है, ये जॉन है, और इसकी ये भी माँ है, ये भी माँ है, तो ये महिला है, ये पुरुष है। तो महिला जॉन से, तो जॉन की ये महिला क्या है, बहन है भाई साहब। बिल्कुल सिंपल है, एक ही माँ के ये दोनों बेटा बहन है, तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे कि जो है वह शब्द ढूंढे जो समूह में फिट नहीं बैठता। फिट नहीं बैठता मतलब जो अलग है। ठीक है, वह शब्द ढूंढिए जो समूह से अलग है। ठीक है, आपके पास है सेब, नारंगी, लीची, गेंदा।
अब आप अगर बेहतर तरीके से, आपको मैंने बता रखा है कि तीन एक जैसे होंगे और एक जो है अलग है, इस तरीके के कंडीशन मैंने बताया था, तो आप देखोगे कि ये जो है तीनों के तीनों ये फल हैं, ये फल के नाम हैं। पर ऑप्शन नंबर डी गेंदा जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।